सूरज को इतना वक्त ही कहा दीपक से जाकर खेल करे। वो तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर रिश्ता हाथी है। मत कर जान किसी बातें, जान की साथी है। हट भाग यहां से जा बंदर, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चला दूंगा, घर जुबा देख चलाएगा। कह देना तपसी लड़कों से, क्यों आते हैं मरने के लिए, उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आते हैं मरने के लिए। महाराज आप नाराज न हो, हमारी तरफ से लड़ाई का ऐलान है। हम जा रहे हैं लेकिन आप नाराज ना हो। महाराज आप नाराज ना हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अरे जाते जाते केवल मैं आपको यही बात समझाता हूँ, श्री रामचंद्र से मेल रहा तो जीते जी तरोगे तुम, अन्यथा इस लंका नगरी में कुत्ते की मौत। बनरी के बच्चे, हमारी ओर से लड़ाई का ऐलान है। जा, हमारी ओर से भी लड़ाई का ऐलान है। जय श्री राम, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। वहाँ राम अंगद ही बोलावा, आए चरण पंकज सिर नावा। आए चरण पंकज सिर नावा। तास मुकुट तुम चार चलाए, कहो तात कबनी विधि पाए। युवराज अंगद भगवान, सर्वप्रथम में हम जानना चाहेंगे, रावण जात उधान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का, फिर तास मुकुट तुम चार चलाए। ऐसे महाबली के चार मुकुट तुमने यहाँ जो भेजे हैं, कहो तात कौनो विधि पाए, उन्हें किस प्रकार से तुमने प्राप्त। सुन सर्वज्ञ चराचर स्वामी, गुण नहीं भूप गुण चार। हे प्रभु, जो चार मुकुट आपके पास आए हैं वो राजा की चार राजनीति हुआ करती है, साम दाम दंड भेद। राजा जब तक नीति पर चलता है तो वह चारों राजनीति उनके पास में रहती है, और जब राजा नीति को छोड़कर अनीति का रास्ता अपना लेता है तो वह राजनीति उसके पास नहीं रहती है। इसलिए वो मुकुट के रूप में चारों राजनीति आपकी शरण में आई है, उन्हें आप अपनी शरण दीजिए। युवराज लंका बाकी चार दुआरा, कहीं विधि लागिए करिए विचार। युवराज भगवान, चलते चलते एक कार्य और हमने सौंपा था कि जिस समय वापस आना तो लंका का निरीक्षण भी करते आना। कहो निरीक्षण किया? प्रभु कहो। लंका के चार द्वारे हैं, अब चार द्वारों को किस प्रकार से घेरा जाए, क्योंकि चारों द्वारों पर वीर भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट इत्यादि वीर रहते हैं, लेकिन चारों द्वारों को किस प्रकार से घेरा जाए और उन पर चढ़ाई की जाए, ये आपके ऊपर। जैसा कि युवराज अंगद के द्वारा बताया गया चार विकराल फाटक हैं, तो हम चाहते हैं अपने कटक के 5 भाग बनाए जाएं। 4 भाग चारों फाटकों पर आक्रमण के लिए, एक भाग अपने पास ऐसा रखा जाए जो आपातकालीन स्थिति में जिस फाटक पर सैन्य बल कमजोर हो वहां सैनिक भेजे जा सकें। इस प्रकार से अपने सैन्य दल के भाग बनाकर एक साथ चारों फाटकों पर आक्रमण कर दिया जाए। जो आज्ञा प्रभु। जय जय श्री राम, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बनिरन केर ढिठाई, तुरत निशाचर सेन बोलाई, तुरत निशाचर सेन बोला। महाराज की जय हो, प्रसन्न रहो। महाराज
बंदर और भालुओं ने लंका को चारों ओर से घेर रखा है। कबूल है? धिक्कार! हाँ, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर। अरे जो 10-10, 20-20 बन रहे कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदियों, आलसियों, क्या अस्तित्व मिटाते हो अपना? लंका विदेशियों को देकर क्यों दूध लजाते हो अपना? दरबार में मेघनाथ को शीघ्र ही बुलाया जाए। तो आज्ञा सरकार। मेघनाथ दरबार में हाजिर हो। सर खमना हुआ कभी तेरे जफा के सामने, आज मैं मस्तक झुकाता हूँ पिताश्री के सामने। पिताश्री जय शंकर की जय मृत्युंजय। कहो पिताश्री, पुत्र आपने किस लिए याद किया? उन दोनों तपस्वियों ने लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया है और आज युद्ध का प्रथम दिन है। जाओ पुत्र, जाते ही जाते रामा दल में तहलका मचा दो। उन तपस्वियों को समाप्त करके हमारे पास में आओ। बहुत अच्छा पिताश्री, आपके कहने से मैं रामा दल में उन तपस्वियों से संग्राम करने के लिए अवश्य जाऊंगा। कहा कौशलाधीश दो भ्राता, अनु ही सकल लोक विख्याता, अनु ही सकल लोक विख्याता। कहाँ है वो दशरथ के धनो राजकुमार? कहाँ है जो धनुष विद्या में अपने आप को बहुत ही निपुण समझते हैं? कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबे हठ मारियोगी। कहाँ है वो चाचा विभीषण, कुल दवाई विभीषण, भ्राता विभीषण वो कहाँ है जो भाई से भी द्रोह करके रामा दल में आ गया है? आज संग्राम भूमि में सभी को समाप्त कर दूंगा। अस कही कठिन बार सरनाथ, अतिशय तीर श्रवण लगता रे, अतिशय तीर श्रवण लगता रे। अब मुझे आकाश मार्ग से वाणों की वर्षा करना चाहिए। हे प्रभु, रावण का पुत्र घरनाथ बाणों की वर्षा करता है आकाश मार्ग से। प्रभु अपनी माया रचता है। प्रभु समाधिए। अधीर न हो, अभी माया काट रहा। भगवान ने एक बाण से उसकी माया को काट दिया। इधर आय सुमागी राम पे अंगदाद कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई नाय राम पद मार। आपकी वो माया कट गई, आपकी बताई कट गई माया। इन्होंने हमारी माया को काट दिया कट है। गई। कोई बात नहीं, देखते हैं संग्राम करने के लिए कौन आ रहा। वही आ रहा है छोटे भूपा। भैया देख रहे हैं आप, आज के संग्राम में रावण का ज्येष्ठ पुत्र गन्नाद आया है। बाणों की ऐसी वर्षा कर रहा है कि हमारे बंदर भालू की सेना भी व्याकुल होने लगी है। तो मैं चाहता हूं आज के संग्राम में युद्ध करने के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। हे जानकी के जीवन, जग जीवन जीवों के नाथ, आज मुझे एक बार धनुष पर हाथ रख लेने दो, क्योंकि कीनी है प्रतिज्ञा। करुणा सिंध कर कमल को दंड धर, आज मुझे उस मेघनाथ का कुत्त देख लेने दो, क्योंकि हरी है माता सिया। उसके पिता ने जाकर ऐसे कपूत का मुख देख लेने दो। हाथ जोड़ कहूं नाथ, तो धनुष बाण कहूं हाथ, आज मुझे उस मेघनाथ का वध कर लेने दो। आज्ञा दे भैया। लक्ष्मण, यद्यपि आज युद्ध का प्रथम दिवस है, तुम्हारा युद्ध के लिए जाना उचित नहीं था, पर तुम्हारे वीरत्व को देखकर, वीरता बड़ी वाणी को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, जाओ। हनुमान जो हमारे जितने भी बड़े बड़े
भट्ट महाभट्ट सुभट हैं, सब लोग लक्ष्मण के समीप ही रहे। हनुमान तुम लक्ष्मण का विशेष ध्यान रखना। जाओ। जय लंकेश, हर हर महादेव। लक्ष्मण तुम संग्राम भूमि में आ गया है, बहुत गलत किया है। क्योंकि लक्ष्मण मैं तुझसे कहता हूं, क्यों वार चढ़ाए आते हो, बिना हमारे हाथों से क्यों हत्या देने आते हो। अरे तुम तो मनुष्य के लड़के हो, हम तुमको क्या गिनते हैं। लंका के बंदी खाने में देवता परेशान ढूंढते हैं, इसलिए भला इसी में कि वापस चले जाओ। खन्नाद, लक्ष्मण की तूड़ी में रखे हुए बाण अभी से व्याकुल होने लगे हैं, अभी से उछलने लगे हैं कि कब तुम्हारे जैसे निशाचरों के रक्त से हम अपनी पैस को बुझाएं। क्योंकि खून टपके, खून बरसे हर दरों दीवार से, खून की नदियां बहाती हुई आज में तेगौर दरबार से मंजरे आलम नजर आएगा खूने रंग में, तो आसमां तक खून के छींटे उठेंगे आज जंग में। लक्ष्मण तू इसे बच्चों का खेलने वाला मैदान समझ रहा होगा, लेकिन ये बच्चों का खेलने वाला मैदान नहीं, ये वीरों का खेलने का रण स्थल है। लक्ष्मण इस दुथले वीरों का बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यह धाराएं के पानों की मिष्टानों का वजह नहीं, ए सूप नखा की नाक नहीं, पीछा ना उस बाली बानर का है, ये नहीं शिकार सिरबल का, ये लोहू लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी, खुश है खन्नाद छोड़ने में, अन्यथा ताड़का बदवाला सम्मान चूर हो जाएगा। खैस दूषण तिसरे कबत का अपमान चूर हो जाएगा। खन्नाद, तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि संग्राम भूमि में किसी भी योद्धा को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहते कि जुप रुज पावक पाप अहि प्रभु गनिये ना, छोड़कर रोग, शत्रु, पाप, अग्नि, सर्प इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर खन्नाद, तुम्हारी लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अब बदला लेने को खड़ी है। हाँ, प्रतिघात आज होगा और इंद्रासन वाले पापों का शरमंडल मुनिमंडल तो गौमंडल के शतापों का अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। अशोक के ताजे लहू से दिल खोल नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समल ओ इंद्रजीत, इसलिए समल ओ इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा, छत्री के काल जीत धन पर सायक जगजीत चढ़ रहा। जो नहीं कभी तब सकता है, ये तो बल रखता है मुष्टों का। जगवंश आन का पूरा है तो कर देगा चूरा दुष्टों का। लक्ष्मण, बस की हो वो चाल चलना चाहिए, ठोकरे खाने से पहले कुछ समझना चाहिए। चलेगा चाल बेढंगी तो घोट मारी जाएगी, तू भी हारेगा, तेरी बाजी भी हारी जाएगी। चल संग्राम के लिए तैयार। चौचबाजी बंद करो, लड़ाई संभालो अपना शस्त्र। हर महादेव। लगते जाओ, लगते जाओ, लंका खाली करते जाओ, लगते जाओ, लगते जाओ, लंका खाली करते जाओ।
रथ सारथी तुरंता जे वजह सड़ गए बड़ा बना नहीं पाए, जमूंग सड़ गई दार बना नहीं पाए। क्या कह रहा है? जतली बिगड़ गई तेल पेरा नहीं पा। सरकार मायाबान, ये तपस्वी बहुत ही बलवान है। मैंने पहले कहा था आपसे। कोई बात नहीं, जाओ हमारी ब्रह्म शक्ति लेकर के आओ। ब्रह्म शक्ति? लक्ष्मण, लो सरकार। अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति द्वारा आप पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा अवस्था ही नहीं, दिन उगते प्राण गमाता है। जिस तन पर जाती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज ना बचने पाएगा। अब तक तो था इंद्रिय जीत, अब लखन जीत कहलाएगा। खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हो? अरे जब लोग शयन करते हैं, सो जाते हैं, फिर स्वप्न देखते हैं, वो तो पूरे नहीं होते। फिर देख रहा हूं कि संग्राम भूमि में तुम लक्ष्मण के सामने खड़े हो और स्वप्न देख रहे हो कि इस पृथ्वी पर लखन जी कहलाएंगे। घनाथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो फिर ब्रह्म युद्ध की ठानी है। लेकिन कितने भी आज पतित हो, यह तो ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ब्रह्म शक्ति का हम आदर करते, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न, यदि ब्राह्मण बनका तो मिट्टी धूल और करते। चल संग्राम कर। क्या चिंता इस ब्रह्म शक्ति द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में। अब तो चंद ग्रहण में आता है। सोच में पड़ गया है, चल तैयार हो जाओ। सावधान हो जाओ। अरे कोई तो मरो मरो तो कोई। हर हर महादेव। मायावान, क्या हुआ सरकार? जब तक ये हनुमान नाम का बंदर यहाँ पर है, हाँ। हम शक्ति का प्रहार नहीं कर सकते। इसलिए इसे युद्ध करते करते युद्ध भूमि के बाहर ले जाओ। सरकार हमें छुट्टी दे दो, घरे जा रहे हैं। क्या? घरे जा रहे हैं। घर जाने से पहले इम्पोर्ट पहुंचा दूंगा। हमारी घरवाली ने करवा चौथ को व्रत रखो, सो हमें आए थी उतारे हुए जाने। अच्छा, हनुमान जी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कह रहे? जल्दी आओ, हम तुम लड़ेंगे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। सामने आओ। सावधान। ये क्या? मेघनाथ युद्ध करते करते अचानक अदृश्य हो गया है। मेघनाथ बड़ा ही मायावी है, वो माया की लड़ाई लड़ने लगा है। लेकिन मेघनाथ, तू बच के कहाँ जाएगा मेरे जाल से? मैं तुझे खींच लूंगा आकाश और पाताल से। सावधान। वीर घातिनी छारिस सांगी
पुलिस खून खून। क्या कह रहा है? पुलिस हम बुला रहे थे, खून कर दिया आप। कानून भी यहाँ हमारा है। आपका ही चलता है। और क्या है? इसको सीधा से उठाओ। क्या कर रहा है? सरकार हम तो पेट खाना बना गए। खाने पे ज्यादा जोर देता है ना तू। पूरी ताकत तो झोंक नहीं। तेरे बस की नहीं है, हम उठाते हैं। हम तो बाहर जा रहे हैं। मेघनाद समकोटि सत जोधार है उठा जगदाधार से सिक्किमी उठे चलो खिसिया। क्या हो गया सरकार? पीछे से मायाबान, सरकार मुर्दे को कभी घर पे वापस नहीं लिया जाता। ये बात सही कहा आपने। बाहर निकाल के और क्या? इसलिए शाम काल अब हो चुका, युद्ध करो बंद। बड़े तपस्वी का कल काट देंगे हम भंग। मरने वाले को मरने दो और हमको लंका चलने दो। बम विश्राम। दुष्ट मेघनाद श्री लखनलाल जी को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके चला गया। सायंकाल होने को जा रहा था। सारी सेना अपने अपने शिविर में आ गई, लेकिन श्री बजरंगबली और लखनलाल जी अभी नहीं पहुंचे। संग्राम करते करते श्री लखनलाल जी अपने दल की ओर थे और हनुमान जी अन्य योद्धाओं से संग्राम कर रहे थे। अचानक बजरंगबली को ख्याल आया कि भगवान ने विशेष रूप से मुझे भैया लक्ष्मण को सहायता के लिए भेजा था। ये सायकाल हो चुका है। सारी रणरानियां अपना रण छोड़ के अपनी शिविर की तरफ जा रही हैं। मैं लड़ते लड़ते रण क्षेत्र से बहुत दूर आ गया, लेकिन भैया लक्ष्मण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे आवाज मारनी चाहिए, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। कोई उत्तर नहीं है। ये सामने किसी वीर का शव पड़ा हुआ है। चारों तरफ धनुष और बाण टूटे हुए पड़े हैं। मुझे चल करके देखना चाहिए ये कौन है। ये क्या हुआ? मेरी अनुपस्थिति में रावण के पुत्र घरनाथ ने भैया लक्ष्मण के किसी दिव्य अस्त्र का प्रहार कर दिया। प्रभु श्री राम मुझसे कहेंगे कि मेरा भैया लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं किन शब्दों में उत्तर दूंगा, किन शब्दों में उत्तर दूंगा। प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मुझे लेकर के चलना चाहिए रामादल। समझा भाई फिरी दो बार लगे समारने निज निज अने लगे समारने
ब्रह्मे अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा पूछे करुणा कर। लक्ष्मण कहा पूछे करुणा। शाम का समय हो गया। हमारी सारी सेना, सारा कपिकटक अपने दल में आ गया। सारी सेनाएं अपने अपने शिविरों में आ गई, लेकिन न जाने क्या कारण है, अभी तक हनुमान और लक्ष्मण का कोई पता नहीं चल रहा। न जाने कहाँ गए, अभी तक क्यों नहीं आए। प्रभु आप इतने व्याकुल ना हो। भैया हनुमान और भैया लक्ष्मण आते ही होंगे। तब लगी ले आयो हनुमान अनुज देख प्रभु अति दुख माना। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण इस समय अचेत अवस्था में। हनुमान, लक्ष्मण तो तुम्हारे साथ युद्ध के लिए बहुत अच्छी प्रकार से गया था, लेकिन इस समय लक्ष्मण अचेत अवस्था में कुछ बोल भी नहीं रहा। क्या कारण है हनुमान? क्या हुआ है मेरे लक्ष्मण को? हे प्रभु, मेरी अनुपस्थिति में रावण के पुत्र घरनाथ ने किसी दिव्य अस्त्र का प्रहार कर दिया है प्रभु। मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं कर पाया प्रभु, नहीं कर पाया। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण तुम इस प्रकार से मौन नहीं रह सकते, और ना ही यह मौन रहने का समय है। अगर तुम इस प्रकार से मौन रहे तो तुम्हारा भाई राम धैर्य को धारण नहीं कर सकेगा। बोलो लक्ष्मण। भैया, भैया लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण अगर तुम इसी प्रकार से मौन रहे, इसी प्रकार से अचेत अवस्था में रहे, तो मैं धैर्य को धारण नहीं कर सकूंगा। मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। क्या यही चाहते हो कि तुम्हारा भाई राम अपने प्राणों का परित्याग कर दे? नहीं लक्ष्मण, इतना ही नहीं, जिस समय हम दोनों बंधु नहीं रहेंगे, यह सुधि जानकी सुनेगी तो वह भी धैर्य को धारण नहीं कर सकेगी। वह भी खुद को अग्नि में समाहित कर देगी। लक्ष्मण, क्या तुम यही चाहते हो? और अगर ये नहीं चाहते हो तो बोलो लक्ष्मण, अपने मुख से भैया कहकर पुकारो। तुम तो सुरलोक को जात होता, प्राण हमारे तुम्हें बिन जई। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता लक्ष्मण, नहीं रह सकता। तुम तो सुरलोक को जात होता, प्राण हमारे तुम्हें बिन जई। हमरो तुमरो मरिबो सुन के, सीता अग्नि में जाय समय।
जिस समय हम दोनों बंद नहीं रहेंगे, माना कि यह सभी बंदर भालू वापस अपने किष्किंधा नगर को चले जाएंगे। बानर भालू बानर भालू जितने तो लौटू सब किष्किंधा जई है। एक को सोच रहो मन में कि भक्त विभीषण के ही घर जई है। क्या कभी विचार किया है लक्ष्मण तुमने, जिस समय हम दोनों बंधु भी इन सभी का साथ छोड़ देंगे तो या तो सब किष्किंधा नगर वापस चले जाएंगे, लेकिन जिन्होंने हमारे कारण अपनी लंका का परित्याग कर दिया, हमारे लिए अपने बंधु बांधव अपने समस्त परिवार का परित्याग कर दिया, और अगर हम दोनों बंधु भी उनका साथ छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे लक्ष्मण, कहाँ जाएंगे। मेरो सब पुरुषारथ ठाकुर विपत्ति बटावन हार बंधु बिन करो भरोसो का को, मेरो सब पुरुषारथ ठाकुर गिरि कानन जय है शाखा मृग हा कुल बंधु संघाती। गिरि कानन जय है शाखा मृग हा कुल बंधु संघाती, भक्त विभीषण के ही घर जई है। यह सोच जरी छाती, यह सोच जरी छाती। वाह रे विधाता तेरे भी लेख बड़े निराले, कब किसके साथ तू कौन सा खेल खेलने लगे कोई समझ नहीं सकता। विधना तेरे लेख किसी के समझना कभी किसी के समझ में नहीं आता, किसके साथ कब क्या ना हो जाए क्या कोई समझ सकता है? नहीं। विधना तेरे लेख किसी के समझना हैं, जन जन के प्रिय राम लखन देखो बिछुड़े जाते हैं। विधना तेरे लेखो किसी की समझना समझना
होनी होके रहे करम कभी डरे नहीं काबू के तारे डरे नहीं। जिसने कभी भी कष्ट न देखा, जिसने कभी भी कष्ट न देखा, कष्ट उठाते हैं जन जन के प्रिय राम लखन देखो बिछुड़े जाते हैं बिना तेरे लेख किसी के। आज तो ऐसा लग रहा है अगर मेरा लक्ष्मण इसी प्रकार से अचेत रहा तो फिर राम के लिए यह दुनिया ही खत्म हो गई। मान सिंह भैया इटेलिया आपकी ओर से ये 21 रुपया भगवान के चरणों में। आज मेरा लक्ष्मण क्या जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो संसार में राम के लिए सब कुछ खत्म हो गया। छूट गए सब रिश्ते नाते, छूट गए सब रिश्ते नाते, छूटा प्राण पियारा बिछुड़ा लालो हमारा, बिछुड़ा लालो हमारा, बिछुड़ा लालो हमारा। मान सिंह इटेलिया आपकी ओर से पुनः ये 21 रुपए की राशि है। बनवास मिला था जब मुझको तो बल पड़ा था भाई तू 14 वर्षों की सेवा को तैयार हुआ था भाई तू। मैंने तो माँ की मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतार
मन के मीत मिले ना। मनोज कुमार वर्मा जी कछार, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि भगवान के सुंदर विलाप पर। मन के मीत मिले ना, भाई से प्रीत मिले ना। धरती रोए अंबर रोए, धरती रोए चांद सितारा, बिछुड़ा लाल हमारा। माँ की ममता रोए हर पल, माँ की ममता रोए हर पल। कौन है आपका बिछुड़ा लालू हमारा, बिछुड़ा लालू हमारा, बिछुड़ा लालू हमारा। आदरणीय सोनू भाई पेंटर जी गोहान निवासी हैं, आपकी ओर से भगवान के चरणों में 101 रुपए की राशि है। जा भी बलती कहे वैद सुखेना, लंका रहिए पठिए कोले।